गाइस, स्वागत है आपका एक और एडवांस स्ट्रक्चर्स की वीडियो में। जैसे कि आपको पता है आजकल हम एडवांस स्ट्रक्चर्स मींस एक्सप्रेशंस हम सीख रहे हैं कि कैसे हम इनको अपनी सेंटेंसेस में ऐड कर सकते हैं। मींस जो स्ट्रक्चर्स हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं और उसको इंप्रेसिव बना सकते हैं, आजकल की वीडियोज में हम यही सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ और एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। टोटली हम 5 स्ट्रक्चर्स सीखेंगे जो आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करके उसको इंप्रेसिव बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है दैट इज बुरे से बुरा क्या होगा। कई बार हम अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं कि बुरे से बुरा क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, या बुरे से बुरा क्या होगा, वो मुझे घर से निकाल देगी, या फिर बुरे से बुरा क्या होगा, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो जब भी आप अपने लोकल लैंग्वेज में ऐसा बोलते हो ना कि बुरे से बुरा क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। जो भी आप उसको एंटिसिपेट कर रहे हो या जो भी आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि इतना ही हो सकता है, यही लिमिट है इस सेक्शन को होने की, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो वहां पे इंग्लिश में हम यूज करेंगे एट वर्स्ट। एट वर्स्ट यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, एट वर्स्ट में ही आ जाएगा बुरे से बुरा क्या होगा। इस एक्सप्रेशन को सेंटेंसेस में यूज करने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे एक्सप्रेशन एट वर्स्ट, उसके बाद कॉमा, देन आप यूज करोगे अपना सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एट वर्स्ट कॉमा, उसके बाद आपका सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि बुरे से बुरा क्या होगा, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो अब मैं कोई एक्शन करने जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा अगर कुछ हो सकता है मेरे इस काम को करने का रिजल्ट, वो है कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बुरे से बुरा क्या होगा, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। एट वर्स्ट आई हैव टू लीव माई जॉब। एट वर्स्ट आई हैव टू लीव माई जॉब। बुरे से बुरा क्या होगा, वो मुझसे बात नहीं करेगी। एट वर्स्ट शी विल नॉट टॉक टू मी। एट वर्स्ट शी विल नॉट टॉक टू मी। बुरे से बुरा क्या होगा, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। एट वर्स्ट आई हैव टू लीव माई स्टडी। एट वर्स्ट आई हैव टू लीव माई स्टडी। बुरे से बुरा क्या होगा, वो पार्टी में नहीं आएगा। एट वर्स्ट ही विल नॉट कम टू द पार्टी। एट वर्स्ट ही विल नॉट कम टू द पार्टी। तो जब भी आपको ये बोलना है कि बुरे से बुरा क्या होगा, तो आप बोलोगे एट वर्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम सब यूज करते हैं जब हम अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं कि आप मुझे कोई काम करने भी दोगे क्या, या फिर उसे ये काम करने भी दोगे क्या, जाने भी दोगे क्या। तो जब भी आप बोलते हो ना अपनी कॉन्वर्सेशन में कि आप किसी को कोई काम करने भी दोगे क्या, नहीं, तो वहां पे हम यूज करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इजी सा स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आप यूज करोगे विल, उसके बाद आप यूज करोगे सब्जेक्ट जो भी आपके सेंटेंस में है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो यूज करेंगे। सबसे पहले विल, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे लेट। अब मैं जो सेंटेंसेस बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी मैं सब्जेक्ट को लेके, मींस लेट मी, मैं उसको लेमी भी बोल सकती हूँ। अदरवाइज आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेट हिम, लेट हर, लेट देम। तो लेट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो भी बोलना है आपको, फिर आ जाएगी V1 मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स अगर हैं तो, और एंड में आ जाएगा और नॉट, और नॉट, और नॉट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। विल सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, देन अगेन जो भी जिसको भी आप काम करने दे रहे हो वो पर्सन आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद V1, उसके बाद अगर अदर वर्ड्स है, कोई अदर ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, फिर आ जाएगा और नॉट और क्वेश्चन मार्क। आई थिंक हमें कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी चाहिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। जैसे एग्जाम्पल देखें, आप मुझे ये काम करने भी दोगे या नहीं, तो क्या बोलेंगे, विल यू लेट मी डू दिस वर्क और नॉट। Will, you, subject, let me, do, V1, do this work, object or not. Will you let me do this work or not? आप मुझे वहां जाने भी दोगे या नहीं। Will you let me या फिर let me go there or not? Will you let me go there or not? आप मुझे फुटबॉल खेलने भी दोगे या नहीं। Will you let me play football or not? Will you let me play football or not? आप मुझे बोलने भी दोगे या नहीं। Will you let me speak or not? Will you let me speak or not?
और अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप उसको बोलने भी दोगे या नहीं। विल यू लेट हर स्पीक और नॉट, विल यू लेट हर स्पीक और नॉट। आप उसे ये काम करने भी दोगे या नहीं। विल यू लेट हिम डू दिस वर्क और नॉट, विल यू लेट हिम डू दिस वर्क और नॉट। आप उसको खाना खाने भी दोगे या नहीं। विल यू लेट हिम ईट फूड और नॉट, या फिर विल यू लेट हिम हैव फूड और नॉट। तो आप इसको इस स्ट्रक्चर को यूज करके इजीली बना सकते हो। बहुत ही आसान है यूज करना और बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब ठीक कैसे होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम फिर मिलेंगे। तो जहां पे भी आप यूज करते हो कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो, या फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो, इंग्लिश में हम वहां पे यूज करते हैं इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज कर लोगे इफ दिस गोज ऑन, उसके बाद कॉमा अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट सेंटेंस भी बोल सकते हो डायरेक्टली, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले स्ट्रक्चर, कॉमा, उसके बाद सेंटेंस। आप चाहो तो स्ट्रक्चर और सेंटेंस यूज कर सकते हो, कॉमा पुट करना इट्स योर चॉइस, बोथ आर करेक्ट। आप यूज भी कर सकते हो और नहीं भी। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे, तो हम कैसे बोलेंगे, इफ दिस गोज ऑन यू विल गेट फेल्ड, इफ दिस गोज ऑन यू विल गेट फेल्ड। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, इफ दिस गोज ऑन आई विल नॉट टॉक टू यू, इफ दिस गोज ऑन आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इंग्लिश नहीं सीख पाओगी, इफ दिस गोज ऑन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश, इफ दिस गोज ऑन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, इफ दिस गोज ऑन यू विल नॉट गेट अ जॉब, इफ दिस गोज ऑन यू विल नॉट गेट अ जॉब। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इफ दिस गोज ऑन आई विल हैव टू लीव माई जॉब, इफ दिस गोज ऑन आई विल हैव टू लीव माई जॉब। तो गाइस जहां पे भी आपको बोलना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका रिजल्ट ये आ जाएगा, वहां पे आप यूज करोगे इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन। नेक्स्ट जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है दैट इज कि ये दुनिया जो है वो गोल है, मतलब बहुत छोटी है, ये जो वर्ल्ड है बहुत छोटा है। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि लोग सच कहते हैं ये दुनिया गोल है, हमने सोचा था हम मिलेंगे और देखो हम मिल पड़े, मीन्स हम मिल गए इस वर्ल्ड में। तो कई बार आप ऐसे बोलते हो, तो इंग्लिश में हम वहां पे यूज करते हैं दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड, दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड। ये तब यूज करते हैं जब आपने कुछ पास्ट में डिसाइड किया हो, या कभी सोचा हो, या कभी ना सोचा हो कि ऐसा होगा और ऐसा हो जाता है। फिर कई बार हम बोल देते हैं कि लोग सच कहते हैं कि ये दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से दोबारा मिल ही लेते हैं, मतलब ये जो वर्ल्ड है बहुत छोटा है। तो वहां पे हम बोलते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, या फिर दिस इज अ स्मॉल वर्ड, अदरवाइज इट्स अ स्मॉल वर्ड, दिस इज मोर एक्यूरेट, यू कैन गो फॉर दिस स्ट्रक्चर, यू कैन यूज दिस वन। जैसे आप सही थे कि ये दुनिया गोल है, हम कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, यू वर राइट इट्स अ स्मॉल वर्ड, वी वुड मीट अगेन समवेयर और द अदर, यू वर राइट इट्स अ स्मॉल वर्ड, वी वुड मीट अगेन समवेयर और द अदर। मतलब आपने ये बात पास्ट में कही थी कि आप कहीं ना कहीं मिलोगे, ये बहुत दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं हम मिल ही पड़ेंगे, मिल ही जाएंगे। तो मीन्स आप मिल गए, आप अभी आमने सामने हो, तो अभी आप बात कर रहे हो कि आप सही थे कि ये दुनिया गोल है, छोटी है और हम मिलेंगे, वी वुड मीट अगेन, दोबारा मिलेंगे, और देखो हम मिले और अभी हम आमने सामने हैं। तो जब भी आपको बोलना है आप बोलोगे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो वेरी इजी बट इम्पॉर्टेंट, जहां पे भी आप बोलते हो कि मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं स्टडी अच्छे से करूंगा। तो जहां पे भी आप ये बोलते हो कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा या पक्का करूंगा, वॉट एवर सेंटेंस यू आर गोइंग टू यूज इन योर कॉन्वर्सेशन, वहां पे हम यूज करेंगे आई स्वेयर, आई स्वेयर। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे आई स्वेयर दैट, आई स्वेयर दैट, उसके बाद अपना सेंटेंस जो भी बोलना चाहते हो।
जैसे मैं कसम खाती हूँ कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो आप कैसे बोलोगे? आई स्वेयर दैट आई विल नॉट गो देयर। आई स्वेयर दैट आई वोंट गो देयर। विल नॉट को आप वोंट भी बोल सकते हो, आई वोंट गो देयर। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, तो आप कैसे बोलोगे? आई स्वेयर दैट आई नेवर से डाई। आई स्वेयर दैट आई नेवर से डाई, या फिर आई विल नेवर गिव अप। आई नेवर गिव अप, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई स्वेयर दैट आई विल हेल्प यू। आई स्वेयर दैट आई हेल्प यू। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूंगा, तो आप कैसे बोलोगे? आई स्वेयर दैट आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। आई स्वेयर दैट आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आई स्वेयर दैट आई नेवर लाई। आई स्वेयर दैट आई नेवर लाई, या फिर आई नेवर टेल अ लाई। आई नेवर टेल अ लाई। सो गाइस, ये थे 5 स्ट्रक्चर्स जो हमने आज की वीडियो में सीखे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है, एक बार लेट्स टेक अ लुक, ताकि आपको याद हो जाए और एक ही स्लाइड में मीन्स आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स मिल जाए और आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सको। जैसे फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर हमने लर्न किया आज की वीडियो में, बुरे से बुरा क्या होगा? एट वर्स्ट। एट वर्स्ट। उसके बाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ दिस गोज ऑन। उसके बाद ये दुनिया गोल है, बहुत छोटी है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। फिर हमने सीखा मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर दैट। और एक हमने सीखा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर, जहां पे आप किसी को कोई काम करने दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वहां पे सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि आप मुझे ये काम करने भी दोगे क्या, वो हमने स्ट्रक्चर सीखा, दैट यू कैन फाइंड हियर। तो आप इनको लर्न करके अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो। दीज आर वेरी इजी एंड यूजफुल। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, प्लीज like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in the new video with new content. Till that time, all the best, good luck, keep learning, keep practicing. Thanks a lot.